कच्ची दारू कच्ची बात, उतर गए दारू कोई नहीं बात, पक्की दारू पक्की बात, कच्ची दारू कच्ची बात, मुर्गा दारू पक्की बात। जो मुर्गा मुझे खिलाएगा ओट उसी का दूंगा। कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की बात, मुर्गा दारू सच्ची बात, उतर गए दारू झूठी बात। भाई चुनाव आया है, इस बार हमारी तरफ देखिए और हम सभी लोग कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की बात। अगर भाई वोट चाहते हो तो दारू पिलाना पड़ेगा, मुर्गा खिलाना पड़ेगा, शराब पिलाना पड़ेगा और मुड़ करके 5 साल बाद देखते हो तो इस बार तुमको सब समझना पड़ेगा। नेताजी, अरे झिंगुर, तुम कहा कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की बात, उतर गए दारू तो कोई नहीं बात, मुर्गा दारू सच्ची बात। तो ये तो बिल्कुल गलत है। गांव के देखिए इस बार मुखिया फिर वोट मांगने आए। तो अगर हम लोग दारू ले लेंगे, अगर हम शराब पी लेंगे, अगर हम साड़ी ले लेंगे, अगर हम सीसी पी लेंगे तो विकास कैसे होगा? जरा झिंगुर सुनिए भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। न कच्ची दारू न पक्की दारू। बात करेंगे गांव के विकास की, बात करेंगे हम सभी लोग मिल करके, उनसे पूछेंगे कि आपने किस तरीके से गांव का विकास कराएंगे, हमारे बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था करेंगे, गांव में प्रकाश की व्यवस्था क्या करेंगे, ये सब चीज पूछेंगे ना, तब काम चल पाएगा। और कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की बात, उतर गए दारू कोई नहीं बात, ये बिल्कुल गलत है झिंगुर। हम दोनों लोग मिल करके पंच से मुखिया से बात करेंगे और गांव की जनता को बैठाएंगे और फिर कहेंगे हम उसी को वोट देंगे जो गांव का विकास करे। हाँ मोटू मल, यह तो बात बहुत बढ़िया बताओ और हमारे भी समझ में आ गया कि दारू तो एक दिन के लिए पीना होता है और फिर दारू जब उतर जाएगी तो फिर कोई काम नहीं है। मुर्गा भी 1-2 दिन खिलाएगा जब तक वोट नहीं लेगा। इस बार मुखिया आएंगे तो हम पूछेंगे कि आपने 5 साल में पिछले क्या काम किए हैं और 5 साल में आगे क्या काम करेंगे। अन्यथा दारू, महुआ, शराब, गोश्त, दारू कुछ नहीं लिया जाएगा। यह तो काका सही मोटूमल बात कहो। अब आवे दो, अब हे पूछते हैं। चलो हम सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठेंगे और फिर योजनाबद्ध तरीके से पूछेंगे। हाँ भाइयों बहनों माताओं, आप लोगों से अपील है, इस बार चुनाव चिन्ह छाता पर वोट दीजिएगा। आपका भाई, आपका बेटा, आपके जाति, आपके बिरादरी का चुनाव में लड़ रहा हूँ, जो इस बार चुनाव चिन्ह छाता है। छाता पर भारी मतों से वोट दीजिए। भारी मतों से जीत होगी तो आपका भाई सिंघानिया जीत करके देश और प्रदेश की तरक्की करेंगे। भाइयों बहनों माताओं, आओ जल्दी आओ, हमारी विचारों को सुनो। झिंगुर दौड़ के आओ, देखो क्या कह रहे हैं। गांव के मुखिया आए हैं, गांव के मुखिया आए हैं, सिंघानिया साहब आए हैं इस बार कहने के लिए। जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। झिंगुर आओ। हाँ भैया मोटू भाई, चलो हम भी चलते हैं, इस बार पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं सिंघानिया भाई। का गांव का विकास करेंगे या फिर गांव में धोखा देंगे। चलो आते हैं। नेताजी नमस्ते नमस्ते, आप गांव में आए, समझो बाहर आइए। आपने गांव के विकास के लिए क्या क्या करेंगे नेताजी, ये बताइए। अरे मोटू मल भैया, तुम तो उनके झब्बू लाल क्या लड़का आओ ना। अरे वो तो हमार पुरान दोस्त रहा करते थे। हम लोग आते थे, उनके यहाँ बैठते थे, चाय पीते थे, दारू पीते थे और पूरे गांव में लोगों को बुला करके पिलाते थे। चलो हम आए हैं, वो तो बेचारे कोरोना काल में गुजर गए। अब हम आए हैं तो हम चाहते हैं कि चलो हम तुम्हारे यहाँ बैठें और आराम से पूरे गांव के लोगों को बुलाओ, सबको मुर्गा दारू खूब खिलाओ। इस बार हमें भारी मतों से जिताओ। मेरी जीत तुम्हारी जीत होगी मोटूमल। बस इस बार तालाब की जमीन पर तुम्हारा कब्जा करा देंगे। जो 27 बीघे जमीन पड़ी है ये कब्जा करा देंगे और जो गांव का शौचालय में जो शौचालय बनेगा
उस शौचालय में केवल ऊपर ऊपर ईंटा रखाएंगे, बाकी तुमको सब ठेका दिला देंगे। और इतना नहीं, जो नाली सड़क खड़ंजा बनवाएंगे वो 15 एक का मसाला लगवा करके उसमें हमारा तुम्हारे गांव का जितना विकास होगा, हमारी तुम्हारी उसमें आधी आधी मुनाफा होगा। और सुन लीजिए, स्कूल के नाम पर जो मास्टर साहब देर में आते हैं 2000 रुपए प्रतिदिन लूंगा, उसमें आधा पैसा तुम्हारा और आधा पैसा हमारा। मोटूमल परेशान ना हो, बिल्कुल न परेशान हो, बिल्कुल मालो माल कह दिया है। बस एक बार हमारी बात सुनो। देखो नेताजी, एक तो बात, तुम 5 साल बाद घूम कहीं आए हो और बता रहे हो तुम्हारे पापा से ने हमारी बड़ी मुलाकात रहा है, उनके घर जाता है, दारू पीता है और पूरे गांव के लोगों को बुलाते थे, दारू पिलाते थे, महुआ खिलाते थे, शराब पिलाते थे, मिठाई बांटते थे, साड़ियां बांटते थे, ये सब आप बता रहे हो। मगर हमारे 5 साल में मेरे गांव का विकास क्या हुआ, ये तो बताओगे? आप बता रहे हो गांव का पट्टा तुम्हारे नाम करा देंगे, तुम्हारा कब्जा करवा देंगे 27 बीघे जमीन पर, और ये भी बता रहे हो कि लगातार हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, समझे? ये तो बताओ नेताजी, करेंगे क्या क्या, ये बताओ। इस बार हम जीतेंगे, मौज और मस्ती करेंगे, नैनीताल टहलेंगे, दुबई जाएंगे और भी गोवा टहल करके ऐशो आराम करेंगे। देखो, तुम मोटूमल और झेंगुर को साथ में ले लो तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि झेंगुर के बिरादरी के लगभग 450 लोग रहते हैं और मोटूमल तुम तो गुप्ता हो। तुम्हारे गुप्ताओं की बकरी जो है भुर्जियों की, और जो गुप्ता बिरादरी है इनकी लगभग 350। तो लगभग हमारे पास 1000 की वोट है और कुछ हमारी जात बिरादरी के हैं सिंघानिया, तो हमारी वोट हो जाती गांव में कम से कम 1500 और ग्राम पंचायत में वोट है मात्र की मात्र 2000। तो बताओ, 500 अन्य प्रत्याशी पाएंगे और तुम आ जाओ, ये आ जाए, सब लोग आ जाओ, गांव में आराम से मौज काटेंगे। गांव का विकास हो चाहे ना हो, मगर आपका हमारा विकास होगा। मोटूमल सोचिए, निर्णय आपका होगा, विचार मेरा होगा, और जरा सोचिए क्या क्या हमें किस तरीके से जिताओगे। इस पर चलो हम चलते ही प्लानिंग बताते हैं। बताइए नेताजी, प्लानिंग क्या है आपका, ये तो बताओ। देखिए, चुनाव के 3 दिन पहले गांव में जो हमारे 5 गांव लगते हैं, उन 5 गांव में मुर्गा, दारू, साड़ी सब कुछ बांटना शुरू कर दो। दारू के बोतलें और दारू ड्रामों में भरा दो, गोश्त की बकरे कटवा दो, मुर्गा कटवा दो, अंग्रेजी कच्ची जो भी दारू पिए उसको पिला दो। और वोट पड़ने तक, जब तक वोट न डाले तब तक कोई भी व्यक्ति नशे में न रहे, सभी नशे में रहें, और जब वोट पड़ जाए तब नशा उतरे। समझे मोटूमल, समझो झेंगुर? और इतना नहीं, अगर आप सभी को दारू पिला देंगे तो निश्चित रूप से वोट वो व्यक्ति हमें देगा, क्योंकि दारू एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपने स्वभाव को, अपने स्वाभिमान को, अपने इज्जत को बेच लेता है, वो पैसे की कीमत नहीं। और अगर आपने दारू पिला दिया तो निश्चित रूप से वो वोट देंगी और फिर अपनी पत्नी को ठोक ठोक करके वोट देंगे। अगर वो वोट नहीं देते हैं तो आप सोचिए, थोड़ी साड़ी ले लीजिएगा, सबको एक एक साड़ी दे देंगे, बताएंगे कि साड़ी ले लीजिए और आराम से उनको बांटिए। और साड़ी जब दे देंगे तो निश्चित रूप से वो साड़ी आराम से पा जाएंगी, तो महिलाएं भी दे देंगी। और कुछ पहले ही ले लो चांदी के ना, वहाँ थोड़ा गिलट गबड़ा के हम पहले बांट दो सबका, 100 ग्राम के पहले, या 100 ग्राम के दो, या 100 ग्राम बाकी रखो, तो जीत जाएंगे तब देंगे। समझे? ये मेरी प्लानिंग है कि सब लोगों से किसी तरह न एन केन प्रकरण, झूठ बोलकर साच बोल करके, पाए ला करके, नाग रगड़ करके इस बार जीतना है और भारी मतों से मुझे जीतना है। समझे? और झेंगुर तुम लग जाओ और मोटूमल गुप्ता जी तुम लग जाओ, कोई नहीं हरा सकता है। इस बार जीतेंगे तो सिंघानिया जीतेंगे, सिंघानिया की जीत भारत की जीत होगी। फिर हम दोनों लोग बंदर फांट करेंगे। 5 साल में कम से कम 5 करोड़ आता है, तो 1-1 करोड़ के तुम हो जाओगे, 3 करोड़ के हम हो जाएंगे। विकास जाए बाबा, चाहे फाड़ दे। समझे? ये बात सुन लीजिए। प्रधान जी, तुम लैट्रिनो पैसा खा जी हो, खड़ंजो पैसा, सब पैसा खा जाओगे है? अरे छी 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 छी,
जो आदमी गांव के शौचालय के पैसा खा जाए, लड़कन के लिए पढ़ाई के पैसा खा जाए, ईटा नाली सड़क खंजा विकास के पैसा खा जाए, स्कूल के पैसा खा जाए, इतना बेधर्म बेशरम कौन मिल सकते है? नेताजी जाओ, तुमका इस बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि आप समझते हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी दारू पिलाएंगे, साड़ियां बांटेंगे, सब कुछ देंगे, लालच दे करके हमारी अमूल्य वोट आप ले जाओगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन में बड़ा संघर्ष किया था। कहा था इस समाज के लोग जिस दिन बिकना बंद हो जाओगे, अपना स्वाभिमान जान जाओगे, उसी दिन तुम्हारा विकास होगा। अब मैं जाना हूँ तुम नेताजी, तुम्हारी 4 मंजिल कोठी कैसे खड़ी हुई? 4 दिन पहले तुम फटे चप्पल फटे जूते पहनते थे, आज बढ़िया क्रीज किए लंबे जूता रेड चीफ पहरे घूम रहे हो, 4 जने आगे पीछे घूम रहे हो, बढ़िया टोपी लगाए हो, मजा ले रहे हो, क्योंकि गांव का विकास का जो पैसा आता है वो अपनी तिजोरी में भरते हो। उसी का कुछ पैसा है, 5 करोड़ आया, बेईमानी किया 3 करोड़, 10 20 हजार 50 हजार लाख 2 लाख खर्च कर दो, गांव सबका दारू पिया या लालच दे के अंधा कर दो, उनकी अमूल्य वोट ले लो और करोड़ों रुपया झोरी में अपना रखे। दारू पी चुके हैं बुआले का, शराब पी चुके बुआले का, मांस खाई बुआले का, मुर्गा दारू खा चुके बुआले का, और सब तुमका दोस्त समझो, सभी को लालच बनाओ, अपने एजेंट पालत दलाल पालते हो। अब नेताजी हमारे गांव से तुम चले जाओ या फिर अपने विचार को सुधार दो, अन्यथा मैं इतनी ठुकाई करूंगा तुम्हारे नेतागिरी सब दूर हो जाए। तुम्हारी यो जो पहर काए हो धोती सफेद सफेद या धोती पता नहीं कहाँ चले गए। सुनिए नेताजी, हम बताते हैं बिल्कुल हमारे खून खौल गवाह है, अगर मोटू मल कहिए तो अब है तुम्हार धुनाई कह दिया, सब चुनाव उना सब दूर हो जाए। नहीं झेगुर, नहीं मारना मत, क्योंकि जो व्यक्ति बात से नहीं मरता है वो व्यक्ति लाठियों से नहीं मरता, ठीक होता है। इसलिए अब नेताजी से मैं पूछूंगा, नेताजी साफ साफ बताओ, इस बार जीतोगे तो गांव का विकास कैसे करोगे? गांव में नाली सड़क खंजा स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं कैसे लाओगे? बिजली का खंभे कैसे लगेंगे? ये बताओ जनता को। अब ये न बताओ कि दारू देव, साड़ी बांटा, यो बांटा, वो बांटा, मिठाई बांटो, पहले बांटे हो, ये नहीं चलेगा। नेताजी इस बार गांव के लोगों ने कसम खा लिया है कि मैं चुनाव में ना तो जात के नाम पर दूंगा, ना मैं किसी भी बहकावे में आऊंगा, ना मैं दारू पीऊंगा, ना शराब पीऊंगा, क्योंकि मैं इस बार संकल्प लिया हूँ, जो गांव में शराब पिएगा या फिर गांव में वोट बेचने का काम करेगा, वोट खरीदने का काम करेगा, उसकी भी धुनाई करेंगे और पुलिस को फोन करेंगे, पकड़ा देंगे, चुनाव आयोग को फोन करेंगे। इस बार हम लोगों ने संकल्प किया हूँ, जो ईमानदार होगा, निष्पक्ष होगा, जो सही तरीके से गांव का विकास कराएगा, हम उसी को वोट। अगर नेता तुम्हारी हिम्मत हो तो आइए, अन्यथा भाग जाइए। अरे भैया, तुम तो इतना नाराज हो, चलो अगर हमसे दारू गांजा भांग शराब कबाब नहीं लिया हो तो वो पैसा हम काहे के यहाँ हम दारू में खर्च करब? यू बताओ, अगर हम तुम्हारे गांव में यहाँ 2 लाख रुपया के दारू पिया दिया, मुर्गा खवा दिया, शराब पिया दिया, पहले बांट दिया, साड़ी बांट दिया, तो यू बताओ 2 लाख बांटब तो 10 लाख यार तो हम कमाइबे, तुम बताओ। और अगर तुम लोग गांव के रहो, अगर कुछ नहीं लिया हो, निष्पक्ष रही हो, निस्वार्थ काम करी हो, तो हम आगे चल के कोई भी काम ऐसा नहीं करब जिससे ग्राम पंचायत में विकास ना हो। अरे हम भी गांव से कहेंगे कि मैं निष्पक्ष, गांव की जनता ने मुझे एक भी बेड़ी तक नहीं पिया, मुझे वोट दिया, इस बार तो मैं भी ईमानदारी के साथ गांव का विकास करूंगा। और इतना ही नहीं, मैं शपथ लेता हूं, जो संविधान की शपथ होती कि गांव के विकास राष्ट्र का विकास है और राष्ट्र का विकास हर नागरिक का विकास है। और गांव में शौचालय,
स्कूल, स्वास्थ्य इत्यादि सब कुछ बनवाऊंगा और समय पर काम होगा। जो गांव में दबंग लोग गांव की पंचायत की जमीन पर कब्जा किए वो छुड़वाऊंगा। और इतना ही नहीं, जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराऊंगा और आप लोगों के भविष्य की बात करूंगा। कोई भी बच्चा गरीब नहीं रहेगा। जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं उनको मैं कॉलोनी दिलाऊंगा। जो बच्चे गरीब हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए व्यापक व्यवस्था करूंगा। बस आप लोग न बिके। देखो नेताजी, हम तो समझ गए हैं कि इस बार हम वोट उसी को देंगे जो दारू, शराब या लालच देने से बाज आएगा। अगर आप ये सब लिख करके एक स्टाम्प पेपर पर जनता के सामने दें, यदि मैं विकास न करूं, यदि आपके किए गए वादे पूरा न करूं, तो मेरी प्रधानी तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाए, ये शपथ पत्र लिख करके आप हमें दीजिए। तब मैं आपके गांव के लोगों से बात करूंगा और तुम्हें वोट देने के लिए कहूंगा। हम और झिंगुर दोनों लोगों ने कसम खाई है, गांव की रखवाली कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दारू, शराब, महुआ और कोई भी महिला नहीं बिकेगी। इस बार निष्पक्ष निर्भीक चुनाव हो गए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था वैसा सुंदर और स्वच्छ भारत बनाएंगे। अगर आपको ऐसी नियत है तो आओ हम सभी लोग मिलकर के गांव का विकास कराएं और ऐसे निष्पक्ष ईमानदार नेता को चुने। तो ये बात हम लोगों ने झिंगुर ने दृढ़ संकल्प लिया हूँ। अगर नेताजी अपनी बात पर अटल रहो तो हमें लिख करके दो, शपथ पत्र पर लिख करके दो और मैं गांव का विकास करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। और हम लोग आपकी बेड़ी तक नहीं पिएंगे। इस बार तुम जीतोगे, मगर कब? जब हमें लिख करके दोगे तब। अरे भैया मोटूमल, तुम तो गुप्ता जी बड़ा जागरूक हो गयो, मूंगफली भूजत रहो। और अब तुम बताओ, तुम दारू नहीं लिया, महुआ नहीं लिया, शराब नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अरे तुम तो जात का नीच आओ हैं, झिंगुर बड़े आचाए टाए करे आगे हो हैं। ये बार जौन वो लड़ रहा है मंगरे के लड़ी का सुना, मगर एक लड़का सुना है, वो अपने कहा बिरादरी की वोट ले लिया। अरे हम भी सिंघानिया हैं, हम भी ठाकुर महेश सिंह सिंघानिया हूँ। अगर देखता हूँ वोट कैसे नहीं मुझे दोगे। अभी जाता हूँ थाने में, तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगा। कहूंगा कि तुम लोग हमें धमकी देते हो, वोट नहीं देते हो और हमें गाली दे हो। अभी मैं बंद करा दूंगा, समझे? तुम हमको नौटंकी समझ रहे? अगर दारू पीना हो, शराब पीना हो, लालच लेना हो तो निश्चित रूप से हमारे साथ आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी हम शिकायत करके तुमको बंद करा देंगे। आप हमारी जानते नहीं हो, हमारी पहुंच बड़ी दूर दूर तक है। अरे मोटूमल भैया, देखो यू नेता है अकड़क, कहते हैं अगर वाट नहीं दिया हो तो तुमका बंद करा दे। तो चलो भैया, इका हम लोग ऐसे ही बंद हो तो चलो इका हम थोड़ा ठोकाई कह दिन जाए, इका बता दिन जाए, क्योंकि यो नेता है भागत ना बने। चलो इसको हम लोग बताते हैं। हाँ भैया, ऐसे नेताओं का तो सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार दारू शराब पिला करके जीत लेंगे, 5 साल तक हम लोगों को भटकाएंगे। चलो ऐसे नेताओं को हम सबक सिखाते हैं। रुक साले दलालो, आवा है वाट ले पैसा बच गया, रोकी का पटक पटक पकड़ पकड़ झिंगुरुआ, यू भाग न पावे। आज के बाद इमा दोबारा यू हमारे तरफ देखे ना। हाँ भैया, मोटूमल जरा दौड़ लगाओ, पकड़ इसका पकड़। हाँ भैया, इसको आज बंद करेंगे, पुलिस को सूचना देंगे। जो यू दारू महुआ सब बता रहा है, इका हम सब रिकॉर्ड कर लेना और अब है हम पुलिस का सूचना दिया, चुनाव आयोग हम दिया और निश्चित रूप से हम इस नेता को, बेईमान को बंद कराएंगे। अपना जात बताओ, हम ठाकुर सिंघानिया हैं। अभी रुक जाओ। अरे भैया अब छोड़ दो भैया, अब न दोहराओ, अब हम जान गए, अब ना दोहराओ, अब हम बहुत थक गए हैं, अब हम बिल्कुल थक गए हैं भैया। भैया अब हम नहीं का ना 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 दारू बेचब, ना शराब देब, ना आपका लालच देब, ना पहले देब, ना साड़ी देब। इस बार हमका छोड़ दो भैया, अब गांव मुड़ के नहीं देखब भैया, अब मुड़ करके नहीं देखेंगे भैया, छोड़ दो भैया, छोड़ दो। अब हम जिंदगी में नहीं अबे,
भैया आप जिंदगी में नहीं बे, छोड़ दो छोड़ दो, अब हम चुनाव ही नहीं लड़बे, अब हम दारू की तो बात भारी है, अब हम देखेंगे नहीं, अब हम आपसे कहेंगे नहीं, भैया भैया छोड़ दो भैया छोड़ दो। चल भाग जा नेता, अन्यथा तेरी इतनी धुनाई करूंगा जो गांव के हैं वोटर के हैं यूं कहो कि तुमका रुपया दिया पैसा दिया तो निश्चित रूप से तुम्हारे छठी दूध हाथ करा दिया। आज हम जा रहे हैं गांव में सभी लोगों को बताएंगे कि ऐसे नेताओं से होशियार रहें। कृपया चुनाव के समय जब आते हैं जात के नाम पर, आपको शराब के नाम पर, आपको विकास न दे करके, आपको पाल के नाम पर, आपको चुप्पे से वोट खरीदते हैं 100-200 रुपए दे करके और आप 5 साल तक भटकते हैं। ऐसे नेताओं से होशियार रहें। कृपया वोट विकास को दे, शराब को नहीं, साड़ी को नहीं, लालच को नहीं, क्योंकि आपकी वोट अमूल्य है। ये वोट बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के बाद मिला है, क्योंकि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब अपना राजा तुम खुद चुनते हो, वो आपकी अपनी वोट से। इसलिए जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, आप लोगों से अपील है कि वोट बेचे नहीं। आप लोगों से अपील है, कृपया कमेंट करके बताएं और निष्पक्ष इसकी प्रतिज्ञा लें, सही और ईमानदार नेता को चुनें और जो क्षेत्र का विकास कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।